हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक एटिक्वेट्स, मतलब कि बेसिक रूल्स क्या है नर्सिंग में। क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि उन लोगों के लिए जो लोग नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को जानने में आसानी हो कि नर्सिंग में किस तरह की रूल्स होता है, किस तरह को हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। और उन लोगों के लिए जो लोग नर्सिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो लोग नहीं जानते ये सब रूल्स के बारे में। इस वीडियो में मैं बहुत सारे रूल्स के बारे में बताऊंगा। करीब करीब 20 से ज्यादा रूल्स है, इसलिए मैंने लिख के रखा है। तो एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में जो हर एक रूल्स है इंग्लिश में डिटेल में नहीं बताऊंगा। कि मैं सिर्फ हिंदी में कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड भी यूज करूंगा जो मेनली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में पहले बोलने के बाद उसके बाद एक्सप्लेन करने जाऊं तो आधे घंटे के ऊपर वीडियो हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बात है, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है कि बड़ों को आदर करना, सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना। मतलब अगर कोई भी सीनियर आपके पास आता है, मतलब वो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, हमारे हॉस्टल में भी हो सकता है, या फिर कोई टीचर भी आपके पास कुछ बात करने के लिए आया है। अगर सुबह आए तो हम लोगों को गुड मॉर्निंग, शाम को आए तो गुड इवनिंग, ऐसे हम लोग को उन लोगों को ग्रीट करना चाहिए। ग्रीट मतलब कि उन लोगों को विश करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो रूल है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है जो सीनियर्स को या फिर टीचर्स को या फिर हॉस्पिटल में जो सीनियर्स होते हैं उन लोगों को प्रॉपर एक टाइटल देके हम लोगों को पुकारना है। मतलब अगर मान लो आप मेरे से सीनियर हो, आप मेरे से बड़े हो, ऐसा नहीं कि उम्र में, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में अगर आप मुझसे बड़े हो तो मेरे को आपको आप देके या फिर अच्छे से रिस्पेक्ट देके बात करना चाहिए। ये इस रूल का मतलब यही होता है। क्योंकि नर्सिंग में मेन जो थीम होता है बड़ों का आदर करना। नर्सिंग होता है इमोशनली एक चीज होता है। यहाँ पे अगर आप इमोशनली या फिर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, जब भी कोई आपसे ऊंचे रैंक का कोई पीपल आता है, मतलब कि कोई सीनियर आता है या फिर टीचर आता है, या फिर अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो कोई डॉक्टर आता है, या फिर आपसे कोई हायर रैंक वाला जो नर्स हो गया वो आ रहा है, तो आपको वहां पे स्टैंड करके उन लोगों को ग्रीट करना पड़ता है। अब उनके लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है। ये एक रूल है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जब स्कूल में भी पढ़ते हैं तो स्कूल में पढ़ने के बाद भी अगर कोई टीचर आता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, उनको विश करते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी सेम रूल है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब भी ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये सबको पता है, ये कॉमन सा पॉइंट है कि ये कोई रूल के अंदर मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि ये सभी मानता है कि जब भी आप कोई क्लासरूम में या फिर किसी को जवाब दे रहे हो, क्लासरूम में टीचर हो गया या फिर सीनियर्स हो गया, उन लोगों को जवाब देने के वक्त हम लोगों को खड़े होकर जवाब देना पड़ता है। और आंसर का जो प्रॉपर आंसर होता है वही देना पड़ता है। क्योंकि सीनियर को अगर आप कुछ भी घुमा फिरे के बात नहीं कर सकते सीनियर के सामने। ऐसे नहीं, उन लोगों को छोटा का नीचा दिखाने के लिए या फिर छोटा दिखाने के लिए हम लोग कुछ भी ऐसा बात करें, ये नहीं चलता है नर्सिंग में। और आंसर देने के वक्त इमीडिएटली आंसर देना पड़ता है, ताकि ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन किया आप सोचते रहे वो बैठे बैठे बोर हो, या ऐसा नहीं। आपको इमीडिएटली जो पता है अप्रोप्रिएटली बताना है। अगर आपको पता है तो यस, अब मुझे पता है, आप वो करेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप खड़े होके, आपको पूछा गया तो आप खड़े होके बता सकते हो, सर या फिर ब्रो मुझे नहीं पता, सॉरी। ये होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है, अगर कोई सीनियर आपके पास आता है, अगर आप सीनियर के साथ कहीं पर भी जा रहे हो, मान लो कोई जा रहे हो कहीं पर भी, सीनियर अगर आपके साथ जा रहा है तो यहाँ पे कोई डोर खोलना पड़ता है, तो सीनियर को खोलने मत दो, आपको खोलना पड़ता है। ये एक रूल है, बेसिक सा रूल है। क्योंकि सीनियर लोग उससे क्या होगा, ईगो हार्ट होगा। क्योंकि वो लोग सीनियर है, आपसे हायर रैंक वाला है, उन लोगों को इतना तो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए कि अगर आपके साथ सीनियर के साथ कोई जूनियर जा रहा है तो उसके लिए वो गेट खोल दे। ये तो कॉमन सा बात है। उसके बाद जो है, अगर आप किसी सीनियर के साथ या फिर कोई टीचर के साथ अगर आप कॉरिडोर में जा रहे हो
मान लो कि आप आगे आगे जा रहे हो, आपके पीछे सीनियर का आवाज आया, आपका जो आवाज आपके कानों में आया, तो ऐसा करना चाहिए, पीछे मुड़ के देखने के बाद आपको साइड होना चाहिए कि सीनियर को पहले जाने के लिए आप बोल सकते हो सर या फिर ब्रो आप पहले जाओ, मैं आपके पीछे आता हूँ। ये एक रूल हो गया। जो नेक्स्ट रूल हो गया, जब भी आप टीचर या फिर कोई सीनियर या फिर जॉब में जब काम करते हो तब भी किसी के ऊपर बात करने जाते हो या फिर कोई अगर 2 पर्सन बात कर रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर बात करना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ता है एक्सक्यूज मी। ये कॉमन सा बात है, क्योंकि हम अक्सर कहते रहते हैं, हम लोग दोस्त लोगों में भी ऐसा करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बात करता है या फिर कुछ बात करते करते आपको कुछ काम आया, कोई कॉल आया, आपको बोलना पड़ता है एक्सक्यूज मी। ये एक बेसिक रूल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, हम लोग जब भी क्लास में रहते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, हम लोग स्टूडेंट लोग मजाक मस्ती में ज्यादा शोर मचाते हैं। इससे क्या होता है, अगर हमारे पास में कोई सीनियर का क्लास चल रहा है तो वो लोग इरिटेट होता है। हम लोगों ने भी बहुत किया है, सच में बहुत किया है, हम लोगों को बहुत बार पनिशमेंट मिला है मैडम से, सीनियर से, तो ये बड़ी बात नहीं है। ये एक रूल है कि जब हम लोगों को साइलेंस मेंटेन रखना पड़ता है, जरूरत के वक्त हम लोगों को साइलेंस होना बनता है। ये और एक रूल है। और एक जो नर्सिंग का जो मेन रूल है, जो हम लोगों को मस्ट हम फॉलो करना ही पड़ता है, कि हम लोगों को हाइजीन, सब बहुत पहले से वीडियो से मैं बता रहा हूँ, सेल्फ हाइजीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर नर्सिंग लाइफ। हाइजीन मतलब कि हमारा जो ड्रेस है, हमारा जो हेयर है या फिर बॉडी है, हम लोग पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जब अगला जो पॉइंट है, हम लोग मतलब कि हम लोग लड़के लोग तो ज्यादातर नहीं करते। मैं एक पहले वीडियो में बताया था कि नॉर्मल पीपल या फिर कॉमन पीपल जो स्टाइल करके बाहर जाते हैं, हम लोग नहीं कर सकते वो। अगर हम लोग किसी से मीट करने जा रहे हैं, नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, स्टाइल से जाते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कोई भी ज्वेलरी या फिर कोई जो होता है ना सजने संवरने का जो किट होता है, वो हम लोगों को पहनना नहीं पहनना चाहिए। ये मेनली गर्ल्स के लिए है, क्योंकि वो लोग ज्यादा सजने संवरने में ज्यादा माहिर है। तो कोई माइंड मत करना, ये एक पॉइंट है, ये एक रूल है नर्सिंग में। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों को जब भी सीनियर के साथ बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों को सीनियर कुछ बता रहे हैं तो उसके साथ कोई भी बहस मत करके विदाउट आर्गुइंग हम लोगों को उसका जो बात है फॉलो करना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं कि अगर वो आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, कुछ भी आपको गलत बोल रहा है आपके बारे में, तो वहां पे तो ये नहीं चलता मेरे हिसाब से, क्योंकि सीनियर है, उन लोगों को हम लोग रेस्पेक्ट देंगे। अगर वो लोग हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है या फिर कुछ भी गलत बोल रहा है, तो हम लोग को उनको बताना चाहिए कि देखो ये गलत है, ये ऐसे होता है, ये है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग बहुत लोगों का एक आदत रहता है, बहुत ही बुरी आदत है, थंब सकिंग। मतलब कि ये जो अंगूठा है, ये बहुत लोग चूसते रहते हैं, मुंह पे लेते रहते हैं, या फिर कुछ भी हमारा जो नाखून काटते रहते हैं हम लोग दांतों से, या फिर कुछ भी करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, पेंसिल या फिर पेन को मुंह में देते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग होता है हम लोगों को जो हेल्दी रहने के लिए, इससे हेल्दी नहीं रह सकते। जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग जब भी बात कर रहे हैं आमने सामने, या फिर मान लो कोई भी मेरे सामने बात कर रहा है, तो हम लोगों को आमने सामने बात करने के वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग बात करते वक्त हम लोग हाथ से मुंह ढक ले, या फिर ऐसा कर ले कि बात करते करते हम लोग पीछे मुड़ के बात करें, कि उनको ये अनरेस्पेक्टफुल काम हो गया। और अगर हम दोस्तों के साथ भी बात कर रहे हैं या फिर सीनियर्स या फिर टीचर कोई भी हो, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। किसी के साथ फेस टू फेस बात कर रहे हैं मतलब फेस टू फेस ही बात करना है, आईज कांटेक्ट के साथ बात करना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो है, हम लोग जब भी कहीं पर भी जाते हैं, किसी के रूम में एंटर करते हैं, हम लोग नॉक करके जाना पड़ता है। ये और एक रूल है, क्योंकि ये हम लोग घर पे भी अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि अगर हम मम्मी पापा कुछ कहाँ पर भी काम कर रहे हैं या फिर मेरा बड़ा भाई काम कर रहा है, तो हम लोग उसके रूम में एंटर करने से पहले नॉक करके आते हैं। अगर वो परमिशन दिया तो ठीक है, नहीं तो वहां पर ही वेट करना पड़ता है। ये घर पे नहीं करते, बट हॉस्टल में जब आप रहोगे या फिर कहीं पर भी स्टाफ रूम में जाओगे टीचर के, तो वहां पे नॉक करने के बाद एक्सक्यूज मी मैम, मे आई कम इन, ऐसे अगर वो परमिशन दिया तभी आप आ सकते हो, नहीं तो नहीं। तो जो अगला पॉइंट है, अगर आप किसी के द्वारा
अगर आपको किसी कोई हेल्प करता है तो उसको थैंक यू मस्ट बोलना चाहिए। ये हमारा जो क्या बोलूं, एक समझ नहीं आ रहा है, हम लोगों को ये रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर वो दोस्त हो, सीनियर्स हो, कुछ भी हो, आपको किसी भी काम में हेल्प कर रहा है, आपका जो रॉन्ग, अगर आप कुछ भी गलत बोल रहे हो, आपको करेक्ट कर रहा है, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, रूल नहीं बोलूंगा, ये हमारे लिए ही है, बी पंक्चुअल इन टाइम। बिकॉज अगर हम लोग टाइम पे नहीं काम करेंगे नर्सिंग में, तो नर्सिंग होता है पूरा का पूरा टाइमली हम लोग को काम करना पड़ता है। क्योंकि मान लो अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो वहां पे एक पेशेंट को इस टाइम में दवाई देना है, अगर आप गलती से भी मिस टाइम कर गए तो वो पेशेंट का जान भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को पंक्चुअल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। तो अगला जो पॉइंट है, अगर आपके सामने से कोई भी सीनियर कुछ भी लोड उठा के जा रहा हो, मतलब कि कोई हेवी लोड, तो हम लोग सीनियर नहीं, ये हमारा ह्यूमैनिटी हो गया, क्योंकि ये हमारा जो अंदर से आना चाहिए। क्योंकि कोई भी रास्ते में या फिर कोई भी अगर हेवी लोड उठा के जा रहा है, उनको दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग को हेल्प करना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, तो अगर आप कोई भी असेंबली या फिर कोई भी मान लो इवेंट में जा रहे हो, अगर आपके साथ सीनियर्स हैं तो सबसे पहले सीनियर को बैठने दो, उसके बाद आप लोग बैठो। ये एक रूल हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जितना भी रूल्स बताया, ये बेसिक रूल्स है, इसमें से बहुत सारी मैक्सिमम मेजर रूल्स है जो हम लोग अक्सर घर में किया करते हैं, हम लोगों का नॉर्मल लाइफ में जिया करते हैं, ये रूल्स फॉलो करते हैं। उसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जो हम लोग को फॉलो करना है नर्सिंग में, क्योंकि नर्सिंग होता है रूल्स के ऊपर बेसिस में चलता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी रूल्स मिस करते हो तो आपको जॉब में दिक्कत होगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये सब रूल्स मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ भी ठीक लगा, कुछ भी गलत लगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।